देखो, बहुत सारे लोग जो है ये प्रश्न करते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि सर ये जो नेगेटिव एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये होती है क्या? ये बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हुए मिल जाते हैं कि मेरे अंदर क्या है कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, या मेरे घर के आसपास जो है वो नेगेटिव एनर्जी है, मेरे अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है, या मेरे आसपास जो है घर के आसपास वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है। तो क्या वास्तव में इस अस्तित्व के अंदर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है? तो इसके होने के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें थोड़ा सा अपने माइंड का जो बेसिक है उस बेसिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, माइंड का बेसिक क्या है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली हमारा माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है। हमारे आसपास जो भी है वो है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन जो है, जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हैं, वो सारी की सारी सूचनाएं क्या होती है, वो हमारे दिमाग में जाती है। अब दिमाग में ये जो सूचनाएं जाती है ये सीधी ही नहीं जाती। हम किसी भी घर के अंदर एंटर होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो अंदर एंटर होने के दरवाजे होते हैं। उसी तरह से दिमाग में भी कोई भी सूचना एंटर होती है उसका क्या होता है, दरवाजा होता है। जैसे हमारी आंखें हैं, विजुअल इंफॉर्मेशन को दिमाग में लेके जाती है। हमारे कान है, जो भी अस्तित्व का ऑडिटरी साउंड है उसको हमारे दिमाग में लेके जाती है। हमारा नाक, हमारी जीभ और हमारी चमड़ी, ये 5 दरवाजे हैं जहां से इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी हमारे दिमाग में जाती है। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है तो हमारे दिमाग का सबसे पहला कार्य होता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालिसिस करता है। एनालिसिस को आप ये समझ सकते हो कि इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्रिएट करता है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। ये जो मीनिंग क्रिएट करने का जो प्रोसेस है इसी को हम कॉग्निशन बोलते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये मतलब क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनालिसिस बोलते हैं। अब जैसा एनालिसिस होता है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं, विचार पैदा होते हैं। और जैसे हमारे भीतर विचार आते हैं उन विचारों के अनुसार ही हमारे अंदर फीलिंग्स आती है। अगर विचार आपके भीतर पॉजिटिव आ रहे हैं तो फीलिंग्स भी पॉजिटिव आएगा। अगर विचार आपके भीतर नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट होगा। अब ये जो थॉट का आना है, विचार का जो आना है, ये विचार का आना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो कॉग्निशन जो है, हमारा जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर कि हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न किस तरह का बना हुआ है, किस तरह का हमारे दिमाग के अंदर नक्शा बना हुआ है। ये जो न्यूरल पैटर्न है ये पैटर्न डिपेंड करता है हमारी लर्निंग के ऊपर कि बचपन से आपने किस तरह की लर्निंग कर रखी है, किस तरह की सूचनाएं अपने दिमाग में डाल रखी है, किस तरह के पैटर्न्स आपने अपने बना रखे हैं। उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर ये एनालिसिस डिपेंड करता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक महिला सुबह उठती वो अपने घर के बाहर निकली। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है तो उसको अपने दरवाजे के ऊपर कुमकुम और चावल नजर आते हैं। अब ये जैसे ही उसको कुमकुम और चावल नजर आते हैं, इस कुमकुम और चावल की इंफॉर्मेशन जो है वो उसके दिमाग में जाती है। अब जैसे ही दिमाग में जाती है तो उसका दिमाग जो है वो इस कुमकुम और चावल का मतलब क्या है, इसका दिमाग उसका मतलब क्या करता है, यहां पर क्रिएट करता है कि भाई ये जो कुमकुम और चावल है इसका मतलब क्या है। अब यहां पर उसके दिमाग में बचपन से इंफॉर्मेशन घुसा हुआ है कि कुमकुम और चावल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी ने किसी कोई टोटका किया है, किसी ने आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी है। ये यहां पर पैटर्न बना हुआ है।
अच्छा, ये जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, किसी ने आपके ऊपर टोटका किया है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है, किसी ने नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड कार्य किया है, ये सूचना इस कुमकुम और चावल के साथ में अटैच्ड नहीं है। कोई चिट्ठी नहीं पड़ी वहां पे, कोई पत्र नहीं पड़ा वहां पर जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इस कुमकुम और चावल का मतलब जो है वो नेगेटिव एनर्जी है, इस कुमकुम और चावल का मतलब जो है वो काला जादू है। लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन गया हुआ है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी इसका पैटर्न बना हुआ है कि कहीं पर भी अगर कुमकुम और चावल पड़ा है तो इसका मतलब क्या है, काला जादू। उसका मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब किसी ने मेरे घर के जो सुख शांति है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी का वार किया है। अब जैसे ही उसने इन कुमकुम चावल को देखा, यहां पर उसका दिमाग जो है वो एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन आई उसका मीनिंग क्रिएट कर रहा है। अच्छा, मेरे घर के बाहर कुमकुम चावल पड़ा है, इसका मतलब मेरे घर के ऊपर किसी ने कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी से वार किया है, मेरे घर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई है। अब जैसे ही उसने इस चीज को एनालाइज किया, इसका मतलब विचार यहां पर क्या पैदा हुआ कि मेरे घर के ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जी से वार किया है। अब यहां पर उसको नेगेटिव एनर्जी अपने भीतर क्या होती है, फील होने लग जाती है, उसको घबराहट होने लग जाती है, उसको बेचैनी होने लग जाती है। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि यहां पर ये जो विचार है, ये विचार किस कारण से आया है। ये इस कुमकुम और चावल ने तो सिर्फ स्टिमुलेशन दी है। कुमकुम और चावल में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अगर कुमकुम और चावल में अगर नेगेटिव एनर्जी होती तो वो जो दुकानदार जिसके अंदर कुमकुम खूब सारा भरा पड़ा है, वो जो दुकानदार जिसके अंदर चावल खूब सारा भरा पड़ा है, आपका जो घर जिसमें आप खाने के लिए इतना सारा चावल लेके आते हो, वो चावल भी आपके लिए क्या होता, खूब सारी आपके भीतर क्या पैदा करता, नेगेटिव एनर्जी पैदा करता। जबकि उसके यहां तो दुकान के अंदर तो खूब सारा धंधा उसका चल रहा है, काम उसका बहुत बढ़िया चल रहा है। ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव हम अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं। आपने अपने दिमाग के अंदर किस तरह की उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैद कर रखी है। अगर आपने ये कैद कर रखा है कि नहीं, ये कुमकुम और चावल जो है इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, इसका मतलब ये होता है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, तो आपका माइंड यहां पर इसको एनालाइज करता है, इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्रिएट करता है, मतलब पैदा करता है कि यार इसका मतलब क्या है। तो आपके दिमाग में थॉट पैदा होता है कि किसी ने कोई ना कोई काला जादू किया है। अब वो काला जादू किया है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में डरा हुआ होता है, बहुत सारे उसके डर होते हैं। तो उसके मन में भी कि अच्छा, अब मेरे घर के ऊपर काला जादू हो गया है तो मेरे जो हस्बैंड की जॉब है उसका, उनका जो काम है वो काम गड़बड़ हो जाएगा। मेरा बच्चा एग्जाम के अंदर तैयारी कर रहा है, अब मान लीजिए कि वो डरी हुई इस बात के लिए, वो अपने भीतर एक सिक्योरिटी चाहती है कि उसके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, उनके हस्बैंड की जो जॉब है, उनका जो काम धंधा वो खराब ना हो। ये डर सबके अंदर होते हैं, तो वही डर हमारे अंदर स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब वो जो डर स्टिमुलेट होते हैं उसके कारण हमारे अंदर क्या होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। अच्छा, उस घबराहट के अंदर अब ये फेथ और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि देखो सर, कुमकुम और चावल को देखने के बाद उनके अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लग गई। भाई, वो कुमकुम और चावल ने तो खाली खटका चालू किया है। ये जो घबराहट हो रही है ना, घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अंदर वो घबराहट पैदा होने की पूरी मैकेनिज्म है। आपने अगर कहीं पर स्विच ऑन किया है और पंखा चालू हो रहा है, तो पंखा चालू होने की मैकेनिज्म पूरी की पूरी मौजूद है। अगर पंखे में कोई करंट नहीं है, आप चाहे कितना ही स्विच ऑन कर लो, कितना ही ऑफ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर करंट है तो आपके स्विच ऑन करने से वो पंखा चालू होगा। अगर आपके नेगेटिव पैटर्न्स में ऑलरेडी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आपके ये जो पैटर्न्स है इसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आपने बचपन से ये सीख रखा है। हम सभी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते रहते हैं। अच्छा, चौराहे के पास से मत गुजरना, चौराहे के पास से गुजरोगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। अब मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन डाली हुई है, अब ये इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो किसी दिन मैंने अपने घर के पास के चौराहे के ऊपर अगर मैंने वहां पर कोई कुमकुम देख लिया, अगर चौराहे पर मैंने कोई फूल रखा हुआ देख लिया, अगर कोई वहां पर मौली रखा हुआ देख लिया, तो उसकी इंफॉर्मेशन कैद है मेरे भीतर कि अच्छा, मौली का मतलब होता है कोई नेगेटिव उतारा किया गया है, कोई काला जादू किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन कैद है। वो जो मौली है उसमें कुछ भी नहीं है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इस अस्तित्व के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो खाली चीजें हैं, उसमें ना तो नेगेटिव कुछ है ना पॉजिटिव कुछ है। हमारे भीतर के जो डर है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारे अंदर ये होता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो हमारी पूरी हो, और एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो उनका हमें एक डर लगता है। जो हमारा डर है वो डर को
ठीक करने के लिए हम अपने आप को बहुत तरह के सिक्योरिटी के आंसर देते हैं, उसी के सिक्योरिटी के आंसर के तहत हम इनको नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वास्तव में कुछ भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ कुमकुम और चावल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको लेके आपने अपने दिमाग में कहानी क्या बना रखी है पहले से, वो कहानी इस कुमकुम और चावल से एनालिसिस के थ्रू क्या भरेगी, आपके भीतर नेगेटिव और पॉजिटिव का रंग भरेगी, आपके भीतर विचार पैदा करेगी कि अच्छा इसका मतलब तो यह है कि किसी ने कोई ना कोई गड़बड़ किया है। अच्छा किसने किया? अब आप याद करोगे अपने दिमाग में, अच्छा कौन ऐसा कर सकता है, कौन ऐसा कर सकता है। आपको याद आएगा कि 3 दिन पहले मेरे पड़ोस के अंदर उसके साथ में अच्छा मेरा झगड़ा हुआ था, वो मुझसे जलती है, अच्छा वो जलती है तो वही मेरे घर की सुख शांति को गड़बड़ करना चाहती है। तो आप अपनी इस जो नेगेटिव थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, इन क्रिएशन से रिलेटेड आप अपने आसपास देखते हैं कि फैक्ट्स क्या है मेरे दिमाग में जो आ रहा है, फिर वो फैक्ट जो है वो आपके इस थॉट के ऊपर क्या मार देता, ठप्पा मार देता कि हां उसने 3 दिन पहले मुझसे झगड़ा किया था, उसी ने शायद ये सारा गड़बड़ किया है। अब इस गड़बड़ में मान लीजिए कि इस महिला ने अपने हस्बैंड से जिक्र किया कि सर सुबह मैं जब झाड़ू बुहारी करने जा रही थी घर के बाहर, तो घर के बाहर मैंने कुमकुम और चावल देखे, तो किसी ने हमारे घर के अंदर क्या किया है, काला जादू का वार किया है। तो पति कहता है कि भाई मैं रात को जब घर सामान लेके आ रहा था ना, तो उसमें कुमकुम और चावल मैं भी लेके आ रहा था, तो वो कुमकुम और चावल मुझसे ही वहां गिर गए थे, क्योंकि वहां पर क्या है कि एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर पे मेरा पांव आ गया था और मैं वहां पे गिर गया, तो हो सकता है वहां पे वो कुमकुम और चावल बिखर गए हों। तो पति की वजह से भी वहां क्यों हो सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन वो पति की तरफ से वो जो कुमकुम और चावल गिरे थे, हमारे दिमाग में ये कहानी नहीं चलती कि हो सकता है मेरे से ही गिर गए हो, लेकिन हमारे दिमाग में यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव की कहानी क्यों चलती, क्योंकि दिमाग में कहानी वही है जो हमारे भीतर भरा हुआ है, वही हमारे लिए क्या है, रेफरेंस है। आपका जैसा सलाहकार होगा ना, वो आपको वैसी ही सलाहें देगा। सलाहकार अगर नेगेटिव है ना, तो वो आपको हर चीज के अंदर सलाहें क्या देगा, नेगेटिव ही देगा। आप देखते हैं बहुत सारे जैसे पुराने राजा महाराजा होते थे या फिर मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, उन सबके एक सलाहकार मंडली होती है जो उनको सलाह देती है, एडवाइस देती है। अगर वो मंडली नेगेटिव है, अगर उनके भीतर नकारात्मक सूचनाएं भरी हुई है, तो वो हर एक इवेंट पे आपको जो सलाह देगी वो क्या देगी, नेगेटिव देगी। अब वो जो सलाह है आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करती है। अच्छा इन्होंने बोला है तो इसका मतलब सही है, अच्छा मेरा मन मेरे भीतर इमोशंस पैदा कर रहा है, इसका मतलब ये बात सही। बहुत सारे लोग यहां पर इमोशनल थिंकिंग करते हैं। इमोशनल थिंकिंग का मतलब क्या है, मुझे अगर गुस्सा आ रहा है ना, इसका मतलब तुमने गुस्सा दिलाने की कोई ना कोई बात की है। मुझे अगर डर लग रहा है ना, तो सच में यहां पे कुछ है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसे ही डर नहीं लगता, वो अपने इमोशंस, जो उनको इमोशनल रेस्पॉन्स क्रिएट हो रहा होता है, उस इमोशनल रेस्पॉन्स को एज ए फैक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। नहीं साहब मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, इसका मतलब सच में इस कुमकुम और चावल में किसी ने गड़बड़ किया। अब पति बेचारा कहता है कि भाई मैं रात को खुद ही लेके आया था, इसकी वजह से हुआ है, पर चूंकि मुझे घबराहट हो रही है, तो ये यहां पे जो घबराहट हो रही है, यहां पर ये जो नेगेटिव फील हो रहा है, वो नेगेटिव किसके कारण से फील हो रहा है, आपके भीतर जो इंफॉर्मेशन कैद है, ऑलरेडी आपने भीतर अपने दिमाग में क्या डाल रखा है, उसके आधार पर आप अपने इस अस्तित्व को नेगेटिव और पॉजिटिव डिफाइन करते हो। वास्तव में ना तो कोई नेगेटिव एनर्जी है ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है, यह अस्तित्व पूरी तरह से पॉजिटिव ही है। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी है तो विज्ञान के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको एंट्रोपी बोलते हैं, और इस पूरे अस्तित्व की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ी जा रही है। बढ़ने का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आगे बहाव बह रहा है, सतत रूप से यह प्रक्रिया चली जा रही है। अस्तित्व कहीं पर भी रुकता नहीं। आपने कभी सूरज को रुकते हुए देखा है कि नहीं, आज तो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा इसलिए मैं रुक जाता हूं, मैं सुबह उगूंगा नहीं, आज तो मैं दोपहर में रुक जाता हूं, आज तो मैं शाम तक जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसा कहीं पर भी कोई प्रभाव नहीं है। यह पूरा का पूरा अस्तित्व पॉजिटिव है। यह जो प्रकृति है यह पॉजिटिविटी से भरी हुई है, सिर्फ पॉजिटिविटी से, इसमें नेगेटिविटी जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के हमारे पास में 2 तरह की परिस्थितियां हैं, उनके पूरा होने की और उनके पूरा ना होने की। हम सभी चाहते हैं कि वो पूरा हो, तो पूरा होने के लिए हम पूरा होने की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है उन सब की सिक्योरिटी की कोशिश करते हैं, और उस सिक्योरिटी के अंदर उस सिक्योरिटी को प्राप्त कैसे कैसे किया जा सकता है उसके सारे व्यवहार अपनाने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर एक भूल हो जाती है कि आपके एक्सपेक्टेशन तभी फुलफिल होंगे जब आपके भीतर उसकी योग्यता होगी। अगर आपके भीतर योग्यता नहीं है तो आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल
नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि एक्सपेक्टेशन कैसे फुलफिल हो सकते हैं, तो वहां पर फिर आपको लोग अलग अलग तरह के जो काले जादू है, जो टोने टोटके, वो बताने वाले आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अच्छा आपकी प्रॉब्लम है तो वो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले मिल जाएंगे। लेकिन वास्तव में ना तो कुछ नेगेटिव जैसा है इस कुमकुम में, ना पॉजिटिव जैसा है। बस वो कुमकुम है, वो चावल है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।